नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विपिन बाबा चैनल पे। आज बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया। मैंने हर एक कमेंट को मैंने देखा है। इसमें एक अनुराधा गुप्ता का कमेंट आया कि सर आप टेंस पढ़ाएं। एक और कमेंट आया जो सर क्लास 9 स्टैंडर्ड का रिमूव 2 पढ़ाइए। तो मैं अपने चाहने वालों की बातों को हमेशा आगे रखता हूँ। तो आज सबसे पहले अनुराधा गुप्ता की बातों को मैं लेके चलूँगा। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें स्पेशल टेंस पढ़ाने के लिए मुझे कहा गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए टेंस का ही आरंभ करता हूँ। तो ध्यान से देखें, एक एक पहलू मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। और एक पुनः रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें और एक एक वीडियो पूरा आप अवश्य देखें। जिस कार्य के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि आप लोगों को निश्चित रूप से अंग्रेजी हमें सिखानी है, तो उस अभियान को ब्रेकअप नहीं करना है। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, लिए चलता हूं आपको टेंस की ओर। टेंस काल। अब प्रश्न उठता है कि ये टेंस है क्या, तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा एक लीक से बिल्कुल अलग होके कि टेंस इज द यूजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हमने 5 प्रकार के वर्ब्स पढ़े हैं। और टेंस क्या है, तो वह पांचों टाइप्स जो वर्ब के होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, ये पांचों वर्ब का प्रयोग करना ही टेंस कहलाता है। टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि V1 और V2 का V1 और V5 का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो आइए, सबसे पहले ये छोटी सी बातें जो हमेशा एकदम हमें ब्रेन पर, होठ पर आना चाहिए, इस बात को भूलना नहीं है। ये छोटी सी शुरुआत आपको एक बड़े मंजिल की ओर धीरे धीरे आपको ले जाएगी। तो जो बात बताया जाए उसे हमें छोटी छोटी बातों को याद भी रखना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप से शुरू किया जाए, तो वो मैं बताता हूं। दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और इसके साथ हम V1 लिखे हैं, इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन है यू। अब एक बात और बताऊं मैं कि आई सिंगुलर फॉर्म है, वी प्लूरल है। आई माने मैं, वी माने हम लोग, इट डिनोट्स प्लूरल। फर्स्ट पर्सन है V1, सेकंड पर्सन यू है, और यू इज यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। इसका दोनों तरफ से हम यूज करते हैं, या सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और याद रखें कि इसके साथ भी हमें V1 का ही प्रयोग करना है। रेस्ट चलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के बारे में पहले जाने तो दे, बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, etc. V1
और इसके साथ भी V1 लगता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नीचे, जब जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, सीता, इसके बदले आने वाले प्रोनाउन हो सकते हैं ही, सी, इट, etc। इसके साथ V5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर कहाँ हम V1 का यूज करें, कहाँ V5 का यूज करें, ये गलती होगी। अगर वर्ब का रूप गलती हुआ तो सब कुछ गलत। इसलिए याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को आप याद रखो। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हमें याद रखना है। बाद बाकी जो भी बचा आई, वी और यू को छोड़ के, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन होंगे। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल नंबर में है तो हमको V1 यूज करना है, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हमें V5 यूज करना है। ओके, एक बार और सुनिए। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर नंबर है, वी प्लूरल नंबर है, वर्ब का पहला रूप यूज होगा इसके साथ। सेकंड पर्सन यू है, यह सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, चाहे सिंगुलर फॉर्म में रहे प्लूरल फॉर्म में रहे, इसके साथ भी हमें V1 का यूज करना है। और थर्ड पर्सन में ये प्लूरल है, दे, बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, etc। इसके साथ V1 का प्रयोग करना है। और राम, सीता, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वर्ब का पांचवा रूप प्रयोग में लाना है। अब एक डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउन और वर्ब के बीच आखिर अंतर क्या है, वो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं। साथियों एक बात बताऊं मैं कि मैंने अभी तक आपने सीखा है कि सिंगुलर नाउन में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये रहा नाउन और ये रहा वर्ब। अब इस दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, अंतर बताते हैं कि इस दोनों के बीच अंतर क्या है। एक मैंगो लेते हैं और एक ईट लेते हैं। मैंगो को प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा मैंगोज, और ईट का बनाएंगे प्लूरल अगर ऐसे तो इट्स। लेकिन ध्यान रखना है हमको कि नाउन में एस या ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल, जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। ये बड़ा ही फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों ये, कि नाउन में एस या ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल, जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़कर हम सिंगुलर बनाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य एक हुआ कि ऑल V1 इज इन प्लूरल फॉर्म। वर्ब के जितने भी पहला रूप हैं, मूल रूप हैं, वो सारे के सारे प्लूरल हैं। और V5 जो हम बनाते हैं एस या ईएस को जोड़ करके, वो सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझना कि नाउन और वर्ब में क्या अंतर है। तो नाउन में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं टेंस की ओर। ये साधारण सी बातें थी जो टेंस जानने से पहले हमें निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप टेंस को समझ नहीं पाओगे। व्हाट इज V1, व्हाट्स V2, ये जब तक बातें समझ में नहीं आएगी टेंस आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए उसको मैंने एक भूमिका के तौर पर तैयार किया, आपको समझाया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानिए। फर्स्ट पर्सन यहां मैं हूं,
बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन, पढ़ाने वाला मैं, पढ़ने वाले आप। तो हम में आप में अब रिलेशन क्या है? तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आप सेकंड पर्सन हो। और जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, तो यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेंस के बारे में। तो यहां टेंस हुआ थर्ड पर्सन। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया कौन? फर्स्ट पर्सन। आप पढ़ रहे हो तो आप हो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो टेंस कौन सा? तो ये थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये रही काल के बारे में। और एक बात और याद कर दिला दूं कि फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का पहला रूप, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म भी है, प्लूरल फॉर्म भी है, वर्ब का पहला रूप लगेगा। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल फॉर्म में है, दे, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म है। और इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसमें किसी एक व्यक्ति का नाम हो, एक जानवर हो, एक वस्तु हो सकता है। राम, श्याम, सीता, गीता, मदन, कैट, डॉग, ये सारे थर्ड पर्सन है। इसके बदले में आने वाले प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, ये अगर सॉरी ही, सी, इट सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हम वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल नंबर है, दे, बॉय, गर्ल्स, तो वैसी स्थिति में हम V1 लगाएंगे। चूंकि आपको मैंने बताया है कि नाउन और वर्ब में सबसे बड़ा अंतर यह है कि नाउन में s या es जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जबकि वर्ब में s या es जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहे प्लूरल वर्ब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को अच्छे से याद करना है कि फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, V1। सेकंड पर्सन सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, V1। थर्ड पर्सन प्लूरल रहे तो V1 और सिंगुलर रहे तो V5। टेंस के बारे में सबसे पहले ये प्रारंभिक छोटी सी जानकारी मैंने दिया है दोस्तों। इसे आप अच्छी तरह मनन कर लें, जान लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। और अपनी हर समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें। मैं हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। तो अभी इतना ही दोस्तों। आगे का क्लास, नेक्स्ट क्लास मैं आपको जल्द ही देने जा रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।